नमस्कार दर्शक देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। आज हम पहुंचे हैं रांची के एक ऐसे गांव में जहां रांची केवल सब्जियों के लिए जाना जाता है। यहां सब्जी का जो पैदावार है वो बहुत अत्यधिक मात्रा में होता है और यहां से सब्जियां पूरे राज्य कह लें तो अगल बगल के राज्य, पड़ोसी राज्यों में भी सब्जियां सप्लाई होती है। यहाँ से सब्जियों को भेजा जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो सब्जियां रखी जा रही हैं। दीदी से हम बात करेंगे। ये किसान है यहाँ की। दीदी ये बताइए कि यहाँ से सब्जियां कहाँ कहाँ जाती हैं? मकमंद्रो, बरहम्बे, बिजपाड़ा, झारखंड से बाहर बात कर ले तो बिहार, बंगाल, कोलकाता, टाटा, उड़ीसा और नहीं जानते हैं कहाँ कहाँ जाता है इसको। मतलब कह लें तो देश के अलग अलग हिस्सों में यहाँ से सब्जियां भेजी जाती हैं, लेकिन किसान अभी भी वहीं के वहीं है। इनका जो आप देख सकते हैं कि जो पहनावा है, ओढ़ावा है, वो और बद से बदतर होती जा रही है। ऐसा इसलिए कि जो ये अनाज उपजाते हैं, जो ये सब्जियां उपजाती हैं, उसका दाम इनको नहीं मिल पाता है। तो कहीं ना कहीं ये एक मार तो झेल ही रही है इस बिचौलिएपन के हिसाब किताब को लेकर। लेकिन अब चुनाव का समय है, तो चुनाव में हम पूछते हैं कि नेता क्या कुछ कहते हैं और क्या इनको आश्वासन देते हैं। नेता लोग आते हैं, अभी चुनाव का समय है, नेता वोट जी आते हैं। क्या बोलते हैं? जी घर देंगे, रोड देंगे, पानी की व्यवस्था देंगे, शौचालय देंगे, गाय वगैरह देंगे, सब बोलते हैं। अभी तक जितना भी नेता आए, पहले भी जीत के गए, अब इस बार भी वोट मांगने आए, तो पहले वाले नेता दे दिए? नहीं, कुछ नहीं दिए हैं। कुछ नहीं दिए। हाँ, इस बार वाले नेता क्या बोल के गए हैं? बोले हैं कि भरोसा कीजिएगा। मतलब सब केवल भरोसा ही दे रहा है? जी भरोसा पूरा कोई नहीं कर रहा है? नहीं, वादा देके छोड़ दे रहा है? छोड़ दे रहा है। वोट लेते हैं, उसके बाद दिखाई देबे नहीं करते हैं, जीत लेते हैं, उसके बाद आइबे नहीं करते हैं। तो इस बार कैसा नेता चुनिएगा बताइए? कैसा न होता, जो मदद करेंगे उसी को ना चुनेंगे। अच्छा, जो मदद करेंगे उसको चुनेंगे। मतलब पूरा तैयारी के साथ इस बार जाइएगा वोट देने? जी चलिए, पूरी तैयारी के साथ जाएंगी ये, इस बार वोट देंगी और ऐसा नेता चुनेंगी जो किसानों के हक के लिए बात करे, जो किसानों को मदद पहुंचाए, खेतों में पानी पहुंचाए, बिजली पहुंचाए, और किसानों का अगर कोई भी फसल बर्बाद हो जाए तो उसको ये कम से कम मुआवजा देने का काम करे। आप भैया क्या हैं? हम तो किसान हैं। अच्छा, क्या सब्जी उपजाए हैं आप? अभी फूल गोभी उपजाए हैं, बंधा गोभी है, टमाटर है जी। थोड़ा मोड़ा तीता मिर्चा का खेती करते हैं हम लोग। कितना भाव मिलता है इसका? वो तो बाजार भाव जैसा रहता है वैसा उतार चढ़ाव होता रहता है जी, लेकिन फिर भी संतोषजनक अभी भाव नहीं है। क्यों? अब यहाँ से कितने कौन खरीद के ले जाता है? यहाँ से हम ही लोग अपना ही जैसे गाड़ी किए हैं जी, अथी में इसको गाड़ी का हम लोग देंगे भाड़ा जी, यहीं पर लोड करेंगे, यहाँ से लेके जाएंगे जो मंडी लगता है हम लोग का, आपका ब्राह्मणे में या फिर मखमंद्रों में, बिजुपाड़ा में भी लगती है। कहाँ कहाँ जाता है यहाँ से सब्जी? बिहार, झारखंड, उड़ीसा, आपका यूपी, सभी जगह जाता है यहाँ से। मतलब लगभग आधे से ज्यादा देश को आप सब्जी खिला देते हैं। यहाँ से सब्जी ना, रांची का सब्जी पूरे भारतवर्ष खाता है कहिए तो। और इस बार जो ओलावृष्टि हुई थी उसमें सब्जी भी नुकसान हुआ है, काफी नुकसान हुआ है। मैंने ये अभी तक कट के खत्म हो जाता, लेकिन मैंने फिर से खत्म हो चुका है। मैंने वो नजगा कहिए उसके बाद ही उत्पादन आ रहा है, तो थोड़ा समय ज्यादा लगा। तो चुनाव का भी ऐसा में वक्त है, सब्जी आप उपजा रहे हैं, पूरे देश को सब्जी खिला रहे हैं, अन्नदाता होते हैं किसान, लेकिन अन्नदाता पे कोई ध्यान दे रहा है आपका नेता? वैसा ध्यान तो नहीं है कोई नेता का यहाँ पर। हम लोग का बहुत ही जर्जर अवस्था है, जैसे अभी गाड़ी आने जाने में रास्ता का भी बहुत खराबी है, दुगना हम लोग को देना पड़ रहा है भाड़ा रास्ता के चलते। फिर आपका हम लोग को सब्जी उगाने के लिए मतलब बिजली की व्यवस्था उतना नहीं है, बिजली की व्यवस्था है भी तो बिजली आती नहीं है। अच्छा, सरकार तो बोल रही थी, राज्य सरकार की बात कर लें या फिर केंद्र सरकार की बात कर लें, कि हम लोग मुआवजा देते हैं, बिजली फ्री देंगे किसानों को, घर में और खेतों में पानी पहुंचाएंगे। मुआवजा की बात करें तो किसानों तक पहुंचते पहुंचते खत्म हो जाता है, मुआवजा कुछ मिलता नहीं। अच्छा, वो कैसे? क्या मतलब जैसे
आया ब्लॉक से PM किसान यहाँ तक भर नहीं मिला आता है। है। समझे कि नहीं? पीएम सेपरेट किसान भर डायरेक्ट खाता में आता है, जिसके चलते आता है, बाकी और कोई मुआवजा नहीं आता है। 5 किलो अनाज मिलता है हम गरीब किसानों को, बस उसके अलावा अभी कुछ नहीं। कैसा नेता चुनेंगे, कैसे जवाब देंगे अपने नेता को इस बार? इस बार तो हम लोग मूड बनाए हैं, कुछ बदलाव हो, अच्छा सरकार आए जो माने गरीब किसानों का हित की बात करे, हित में सोचे, और हम लोग के बाल बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे, जिससे मतलब बदलाव चाहते हैं। बदलाव चाहते हैं कि इस बार। चलिए भैया, आप भी किसान लग रहे हैं, आप क्या उपजाए? हम तो पत्ता गोभी, शिमला, तीता मिर्चा ये सब अभी फिलहाल निकल रहा है। पत्थर मारने की वजह से हम लोग 1 महीना पीछे हो गए। अच्छा, 1 महीना पीछे हो गए। जो पत्ता गोभी अभी तक खत्म हो जाना चाहिए था, वो पत्ता गोभी अभी कटिंग हो रहा है। अच्छा, अच्छा। और मंडी में पत्थर मारने की वजह से सही भाव नहीं मिल पा रहा है। बीच में दलाल लोग जो है वो सब भी खा जाते हैं। जितना माल गाड़ी में जाना चाहिए उतना गाड़ी में जा नहीं पाता, इसलिए कि रोड नहीं है सही। और मुद्दा किसान को बना लेता है, लेकिन किसान तक आते आते खत्म हो जाता है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग पे थोड़ा सरकार का ध्यान हो, रोड सही हो, बिजली सही हो, गाड़ी आने जाने के लिए साधन हो जाए तो माल ज़्यादा जाएगा, खर्चा कम पड़ेगा। अब खर्चा ज़्यादा पड़ता है, माल कम जाता है। बाजार से माल रिटर्न आ जाता है तो लगता है कि साला माने कलेजा छल्ली हो गया। आज ही रिटर्न आया है, तारीख का है भाई, हम तो भूल जाते हैं। क्या कैसे कैसे था भाव आज का? आज का भाव फर्स्ट में बिका 8-9, बाद में लोग लेने के लिए तैयार नहीं कि मंडी मांग नहीं रहा है, व्यापारी को चाहिए नहीं, यहाँ का चीज खराब है, बंगलोर ढकल दिया। ये सब काम कौन करता है? बिचौलिया? अब इतना हम बिचौलिया ही नहीं करता। हम लोग जानते तो भैया डायरेक्ट हम लोग ना भेज देते, चकलधरपुर भेज देते, उड़ीसा भेज देते, बंगाल भेज देते, जहाँ मंडी रहता वहां से अगर डायरेक्ट संपर्क होता, डायरेक्ट पैसा